अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? सब खैरियत है? अच्छा जी, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। हमारे ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। दिन ब दिन माशाल्लाह लोग बढ़ते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 150 प्लस हो गए, 4 5 7 दिन हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रुप को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एडमिन आसिफ साहब की काविशों से और फिर लोग जो अंदर हैं मौजूद, वो अपने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि उनको फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो दूसरे लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं। बेसिकली हमारे ग्रुप में ट्रेनिंग भी चल रही है। ये वीडियो उसी के रिलेटेड है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट में पिन होगा। तो बेसिकली ज़्यादातर लोगों को वहाँ पे सवाल आ रहा है कि यार ठीक है, आप सिग्नल तो दे रहे हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन हम ट्रेड कैसे करें? हमें ट्रेड करना ही नहीं आता। ठीक हो गया। अब मैं इस वीडियो में ओवरव्यू दूंगा कि बाइनेंस पे पीसी पे ट्रेड कैसे करते हैं। इससे अगली वीडियो में बाइनेंस पे मोबाइल पे ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेड कितने किस्म के हैं ये समझ लेंगे। ठीक है। हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो बाइनेंस होगा। आपके पास बाइनेंस का रजिस्टर्ड अकाउंट होना चाहिए सबसे पहले, रजिस्टर्ड और वेरीफाइड। ठीक हो गया। वेरीफाई कैसे होता है, रजिस्टर कैसे होता है, ये सारी डिटेल आप ग्रुप में आके पूछ सकते हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई हेल्प कर देगा जो आपके आसपास होगा। काफ़ी जगह से लोग हैं हमारे पास, तो आई होप कि वो आपको इतना बड़ा इशू नहीं होगा। मैंने पहले मोबाइल की बनानी थी, लेकिन मोबाइल का एमुलेटर अभी डाउनलोड हो रहा है, उसको टाइम लगेगा। इसलिए मैंने बोला कि चले कोई मोबाइल की जगह पीसी पे भी ट्रेड करना चाहता है तो पीसी के लिए हम कौन सी ट्रेडिंग करते हैं? हम करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक हो गया। ये दो किस्म की ट्रेडिंग हम करते हैं, और बहुत किस्म की मार्जिन, ऑप्शंस, ये सब मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं आपको बताऊं भी और ख़ुद भी करूं। मार्जिन में आपको पैसे लेने पड़ते हैं बाइनेंस से, और फिर आपको उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करने पड़ते हैं। फ्यूचर भी मशकूक है, लेकिन मुझे समझ आती है, मेरा दिल और दिमाग इजाज़त देता है तो मैं कर रहा हूँ। मैं आपको फ्यूचर करने का मशवरा नहीं दूंगा, ना मेरे ज़िम्मे आप डालें कि भाई उवैद ने बोला था फ्यूचर करो या फ्यूचर उसने सिखाई। एक फ्यूचर है बाइनेंस का, वो मैं सिखा रहा हूँ। मेरा दिल मार्जिन पे बिल्कुल भी नहीं मानता, वो मैं करता भी नहीं हूँ, ना सिखाता हूँ। ठीक हो गया। स्पॉट ट्रेडिंग कैसे हो सकती है और फ्यूचर के ट्रेडिंग कैसे हो सकती है, ये पीसी वर्जन है कि पीसी पे कैसे हो सकती है। मैंने ऑलरेडी एक अपना अकाउंट इन सब चीज़ों के लिए, ट्रेनिंग वगैरह के लिए खोल के रखा हुआ है। अब बेसिकली आप थोड़ा समझ लें स्पॉट में क्या होता है। स्पॉट में क्या होता है कि आप कोई कॉइन बाय करते हैं स्पॉट में, जैसे अक्सर कहा जाता है ऑन दी स्पॉट बाय कर लिया, तो आप वहाँ पे पेमेंट करते हैं और बाय करते हैं। उसके डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, वो कैसे लगाते हैं वो इसमें बेसिकली सिखाया जाएगा। ठीक हो गया। तो और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, आपके पास $100 हैं तो बाइनेंस आपको लेवरेज देता है। ठीक है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ये है। मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। ठीक हो गया। $100 होता है, वो बोलता है आप 5x ले लो मुझसे लेवरेज, 10x ले लो, 15x ले लो, बिटकॉइन में अप टू 125 ले लो, बाकी दूसरे कॉइन में किसी में 50 है, किसी में 75 है, वो वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद है। ठीक हो गया। तो इंट्रोडक्शन मोबाइल में भी छोटा सा इसका करेंगे, मोबाइल वालों के लिए भी, जो मोबाइल की ही खोलेंगे उनके लिए लाजमी सी बात है। अब ये 5x 10x क्या है? 5x 10x ये है कि आपके पास $100 है, बाइनेंस आपको 5x लेवरेज प्रोवाइड करता है और $500 की आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बाइनेंस का इसमें क्या फ़ायदा है? आप ₹1 की $100 वाली ख़रीदारी स्पॉट में करेंगे, बाइनेंस की कुछ फ़ीस है, वो सबके लिए मुख्तलिफ होती है, उसके ट्रेड के हिसाब से, वीआईपी लेवल के हिसाब से, ये वो 12 से जो हम समझ लेते हैं। एक बात समझने के लिए 1% तो नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कल को ये नहीं कि लोग नीचे ये कहानियाँ कर रहे हैं 1% नहीं है, इसको पता नहीं है, ये सब में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। एंड लेट सपोज 1% है, तो बाइनेंस में क्या करेगा, स्पॉट में आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपसे $100 की आपने ट्रेड की तो 1% लेगा, एक मिसाल समझने के लिए। ठीक है।
तो उसको आपकी बाय पे 1% फायदा है, आपकी सेल पे 1% फायदा है। अगर आप लेट सपोज एक $100 का कोई कॉइन लेते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको पहली फुर्सत में जब आप बाय कर लेंगे ना तो तकरीबन 99 के आएंगे। एक आसान जबान में समझाने के लिए, सही जान बहुत बनेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो कॉइन में कटता है, आप समझ लें, आप उनको ध्यान ना दें, ठीक हो गया। $99 के एक मिसाल है कॉइन आएंगे, ठीक हो गया। आप जब उसको सेल करने जाते हैं आपके $99 के कॉइन 200 के हो जाते हैं, एक मिसाल है, ठीक है ना। इतनी लंबी छलांगे होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन हो गई, एक मिसाल है, ठीक हो गया। $200 की ट्रेड, 99 की बाइंग आपकी $200 पे पहुंच गई। तो अब आप जब उसको सेल करेंगे तो बाइनेंस का उसमें भी कमीशन है, ठीक है। अब 200 का 1% जो भी बनता है $2 बनता है, वो उसका कमीशन है। तो बाइनेंस को क्या फायदा हुआ, इधर भी आपको $1 मिला बाइनेंस को, इधर भी $1, $1 जो भी है $2 मिला उसको कमीशन। तो ये इसका बेसिक फायदा है, ठीक हो गया। बाइनेंस इससे चल रहा है, ठीक है, और बड़े मामला से चल रहा है, लेकिन बेसिक ये कमीशन से चलता है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि बाइनेंस आपको लेवरेज क्यों दे रहा है। मार्जिन ट्रेडिंग में तो उसको फायदा ये है कि आप पैसे लेते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं वापस, जो कि मैं ना करूंगा, ना कराऊंगा, ना आपको बताऊंगा। करना है आप खुद रिसर्च करें और करते रहें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन आपको ऑब्वियस रीजन पता है मैं क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें 100 दिन इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक हो गया। अब फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं। बाइनेंस बोलता है आप 5x लेवरेज ले लें मुझसे और 100 की जगह 500 की ट्रेड कर लें, ठीक हो गया। अब जब आप वहां पे 100 की कर रहे थे तो बाइनेंस को कितना फायदा था बाइंग में, खाली 1% हमने एक हिसाब लगाया था ना, तो 1% फायदा उसको $1 का था। यहाँ जब आप 500 की करेंगे उससे लेवरेज लेके, क्योंकि नुकसान आपका ही है ना, फायदा है तो बाइनेंस का फायदा ऐसा है कि बाइनेंस को तो दोनों तरफ से फायदा है, ठीक है ना। अगर सिस्टम एक चलता है, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो भी बाइनेंस को कमीशन ज्यादा मिलेगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट की तफसीलात आगे समझ आ जाएंगी, कैसे है कैसे नहीं है, बहरहाल। तो आप उससे 5x लेवरेज लेते हैं, ठीक हो गया। तो उसको क्या फायदा हो गया कि आप अब 500 की ट्रेड करेंगे। जब आप 500 की ट्रेड करेंगे तो कमीशन 500 के हिसाब से देंगे। $500 का कमीशन 1% $5 होता है, वो सेलिंग पे भी देंगे, बाइंग पे भी देंगे, ठीक हो गया। तो ये तो बेसिक समझ आता है हमें कि ये फायदा है, ठीक हो गया। और फ्यूचर्स में एक और चीज है, फीस लगती है, वो फंडिंग फी कहते हैं उसको। अच्छा, उसका बाइनेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि यार ये वो बाइनेंस वालों की है, उसका पोजीशंस होल्ड करने वालों से ताल्लुक है, ठीक हो गया। लॉन्ग वाले अगर सक्सेसफुल जा रहे हैं तो वो शॉर्ट वालों को देंगे, ठीक हो गया। और शॉर्ट वाले अगर सक्सेसफुल जा रहे हैं तो लॉन्ग वाले को देंगे। इससे बाइनेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। ज्यादातर लोगों ने इसको इंटरेस्ट बना लिया, ठीक हो गया। अब ये वीडियो कौन कौन देखता है, क्या देखता है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक जनरल मेरा अपना जाती मकसद है कि एक्सचेंज को आपने फायदा नहीं देना है। आपने इतने काबिल बन जाना है कि आपने एक्सचेंज से फायदा उठाना है, क्योंकि एक्सचेंज नॉर्मली ये हमारे नहीं है, ठीक है, बाहर मुल्कों के हैं, अंग्रेजों के हैं, नॉन मुस्लिम्स वगैरह के हैं। नो हेट टू एनीवन, लेकिन जनरल सा एक कॉन्सेप्ट है मेरा, और ये यही है कि अगर आप एक्सचेंज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, नुकसान से मुराद मतलब उनसे फायदा उठा सकते हैं, तो आप करें, ठीक हो गया। नहीं पहुंचा सकते तो आप स्पॉट में करें। मतलब आप इतने काबिल नहीं हैं और आप लालची हैं, आप जुआरी हैं, आपको जुआ खेलने की आदत है, तो ये जुआ खेलने की जगह नहीं है। जुआ खेलना है आप खेलें, हम आपको जुए के रास्ते नहीं दिखा रहे, ठीक है ना। अब टीवी है, टीवी को आप उसमें अच्छी चीज भी देख सकते हैं, बुरी चीज भी देख सकते हैं, ठीक है। इन जनरल अगर कुछ लोग आके कहते हैं कि भाई स्पॉट में ठीक है और फ्यूचर ठीक नहीं है, मेरा उनसे भी कोई एतराज नहीं। आपको लग रहा है ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी वैलिड रीजन समझा दीजिएगा, मुझे भी समझ आएगा। भाई मैं भी नहीं चाहता कि कोई गलत पैसे हम कमाएं, नहीं, ठीक है।
और ग्रुप में इसमें डिटेल में बात हो चुकी है, और मज़ीद डिटेल किसी को चाहिए ग्रुप में आके पूछे, वहाँ पे सब डेटा हमारा मौजूद है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे बात करते हैं जो हम कर रहे थे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो उसका दोनों में फ़ायदा है, और हर 8 घंटे में ये फंडिंग फीस लगती है। ठीक हो गया। आप ट्रेड खोल के 10 दिन 20 दिन 25 दिन महीना 2 महीना बैठ सकते हैं अगर आपके अकाउंट में फंड्स हैं। आगे जाके समझ आएंगी सारी बातें। ठीक हो गया। अगर आपके अकाउंट में फंड्स हैं, पॉसिबल है, तो आप बैठे रहें। जैसे जैसे ऊपर नीचे होता है, कभी आप फीस पे कर रहे होंगे, कभी फीस मिल रही होगी, ये सिचुएशन चलती रहेगी। आगे समझ आ जाएगा कि यार कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक हो गया। यहाँ तक बात मुझे लगता है, उम्मीद है वाज़ेह समझ आ गई होगी। और जैसी हरकतें कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि मोबाइल की आ जाए। बहरहाल अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके मैं बना दूंगा। अब ये बाइनेंस पे आ जाते हैं और ये बात जो हमने की उसको प्रैक्टिकल करते हैं। उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स कैसे लगाते हैं और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं ऑर्डर्स को। ठीक है, पहले स्पॉट को देखेंगे और फिर फ्यूचर्स की तरफ आएंगे। आपने बाइनेंस खोलना है, आपका जनरल ओवरव्यू आ जाता है। ठीक हो गया। अब आप सबसे पहले स्पॉट की बात करेंगे। ठीक है, स्पॉट में अब वॉलेट में आपने चेक करना है सबसे पहले चीज़ कि आपके पास वॉलेट में पैसे भी हैं कि बस ऐसे ही खुद ट्रेडिंग करनी है। आपने पैसे होने चाहिए। ये एक ट्रेडिंग का अकाउंट है, ट्रेनिंग का अकाउंट। ये उसकी कंडीशन है, इसमें $16 है। अब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, मोबाइल तक अगर ये बचे बहुत अच्छी बात है। बहरहाल ये $16 हैं। कहाँ पे हैं? मेरे स्पॉट वॉलेट में। स्पॉट वॉलेट में होना ज़रूरी है। इधर BTC वैल्यू में शो करता है, लेकिन आपके पास जिस वैल्यू में पड़े होंगे, जिस हालत में पड़े होंगे, वैसे शो करेगा। ठीक हो गया। अब फ्यूचर्स के लिए कहाँ पे चाहिए? ये तो स्पॉट के लिए यहाँ चाहिए। फ्यूचर्स के लिए हमें चाहिए कॉइन M फ्यूचर्स। ये मार्जिन आइसोलेटेड, ये आप लोगों का मसला है, मेरा नहीं है। मेरे हिसाब से सिर्फ 2 जगह चाहिए, फियाट स्पॉट और ये कॉइन M फ्यूचर्स। ठीक हो गया। ये किस वैल्यू में शो कर रहा है मैटर नहीं करता, आपके पास किस वैल्यू में पड़े हैं वो मैटर करता है। अब हो गया मार्केट्स। अब ट्रेड करनी कैसे है? ठीक है, मैं इधर आता हूँ मार्केट्स में। ये PC का इंटरफेस है, इस वजह से थोड़ा सा अजीब है। ये स्पॉट मार्केट में आ गया। स्पॉट की अगर मुझे ट्रेड करनी है, ठीक है, अब मुझे स्पॉट की ट्रेड करनी है। मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? ठीक हो गया। पहली चीज़ तो ये है USDT, USDC, USDB, BUSD, ये सब फियाट में आते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये पड़े हुए हैं तो ये फियाट में आएंगे। अब हमारे पास इधर USDT पड़े हुए हैं, ये बाकी फियाट करेंसीज भी है, वो सब की मार्केट्स नीचे खुलती जाएंगी। मेरे पास USDT है तो USDT की मार्केट का मैं ध्यान दूंगा। ठीक है, अभी मेरी आडा की कार्डानो की रनिंग ट्रेड चल रही है, इसीलिए उसके पास ही जाऊंगे। यहाँ पे 24 आवर्स में मार्केट का होता क्या है? बेसिकली ये पेयर है, किस किस पेयर में ये मौजूद है। ठीक है, ये अब प्राइस क्या चल रही है, ये आखिरी प्राइसिंग ट्रेडिंग क्या हो रही है। ठीक है, और 24 घंटे पहले इसका क्या प्राइस था, उससे कितना ज़्यादा है या उससे ज़्यादा कितना कम है। जैसे CHJ है, पंप हुआ था चिलीज, चिलीज यहाँ, तो ये तकरीबन 16% डाउन चल रहा है क्योंकि पंप हुआ था, अब डंप हो रहा है, गिर रहा है। 24 घंटे में हाई कितना गया था, 24 घंटे में लो कितना गया था। ठीक हो गया। मार्केट कैप बेसिकली के इसमें कितना पैसा भी लगा हुआ है। ठीक हो गया। ये 1 बिलियन समथिंग है। ठीक है, अब किस ट्रेड में करना है, हमने उस ट्रेड को खोलना है। ये वो ट्रेड आ जाएगा। अब देखें, ये PC का इंटरफेस ये चल रहा होता है। ठीक हो गया। इंटरफेस से थोड़ा मुतारिफ कराऊंगा, और फ्यूचर का भी इंटरफेस ये होगा, बस चेंजिंग जो होगी उसको समझाऊंगा, उसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पे ज़रा दिमाग खोल के, दिल खोल के देख लीजिएगा। अब क्या हो रहा है, ये चार्ट्स हैं, चार्ट्स की बेसिक वीडियो और कैंडल स्टिक की बेसिक वीडियो मौजूद है, इसीलिए इस पर टाइम ज़ाया मैं नहीं करूँगा। ये चार्ट चल रहा है, इस पर सिर्फ ऑर्डर्स लगाने का और बेसिक इंटरफेस के बारे में बताऊँगा।
ठीक हो गया। यहाँ पे आपका बैलेंस शो करता है अगर कुछ है तो, ठीक हो गया। ये हम स्पॉट की मार्केट में, ठीक हो गया। यहाँ पे ऑर्डर बुक है, क्या बाइंग चल रही है, क्या सेलिंग चल रही है, ये लोगों ने इतने में मांग रहे हैं, इतने में बेच रहे हैं, ठीक हो गया। रेड हमेशा ये सेल ऑर्डर्स हैं, ये बाय ऑर्डर्स होगा, ठीक हो गया। आपने कुछ भी करना है उससे पहले ये समझ लेना है कि आपका बाय ऑर्डर किस किस किस्म के होते हैं। एक बाय ऑर्डर होता है लिमिट, ठीक हो गया। लिमिट ये होता है कि अभी इसकी प्राइस 1.17 चल रही है, मैं बोलता हूं भाई कि मुझे 1.15 में चाहिए, ठीक है। आपको क्यों चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन एक मिसाल है, चाहिए, ठीक हो गया। और स्पॉट में मिनिमम जो है ना $10 की ट्रेड हो सकती है, ठीक हो गया। तो $15 को मैं अगर ऐसे स्लाइडर को आगे बढ़ा देता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि 1.15 के हिसाब से आप लेंगे, आपके बैलेंस के हिसाब से इतने आडा आएंगे, कार्डानो, ठीक है। इसका शॉर्ट आडा है, एडीए, ठीक है। मैं बोलता हूँ नहीं भाई, मुझे यहाँ पे मैं मिटा के एंटर करता हूँ 10। अब ये याद रखिएगा, ये लिमिट ऑर्डर लगा हुआ, बाय आडा। अब क्या हो गया, आपने देखा ये ऑर्डर फौरन से फिल नहीं हो गया, ये किधर आ गया, नीचे आ गया ओपन ऑर्डर्स में। अब जब प्राइस इस पे हिट करेगी ना तो आपके पास इधर आडा परचेज हो जाएंगे, ये आपके ओपन ऑर्डर्स में आ गया। अगर इसमें आपने खरीदा होगा कुछ, वो ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब दूसरे टाइप का ऑर्डर ये है कि आप लगाते हैं स्टॉप लिमिट, कि भाई स्टॉप लिमिट ये वाला कैंसिल कर देते हैं ताकि हमारे पास उधर बैलेंस आ जाए। ये स्टॉप लिमिट कैसे लगाते हैं कि भाई मेरे पास जो बैलेंस है, हम देख रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है और हमें इंडिकेशन है कि भाई ये 1.20 क्रॉस कर जाएगा, तो मतलब ठीक है, इसमें घुसना चाहिए। वो इंडिकेशन कैसे आती है, वो चार्ट से और आती है, जो कि हमारे ग्रुप में बड़े तफसील से समझाए जाते हैं। इधर हम लोग सिर्फ ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की, इसीलिए उस बारे में बात नहीं करेंगे। आप बोलते हैं कि भाई 1.21 पे आ जाए, तो 1.21 से ऊपर जाने लग जाए ना, तब मेरा ऑर्डर प्लेस कर देना। 1.21 से मेरा ऑर्डर जाने लग जाए ऊपर, तो भाई मेरा ऑर्डर प्लेस कर देना। 1.21 से इसको थोड़ा सा ऊपर रखा करें, ठीक है, ताकि ऑर्डर फौरन से एग्जीक्यूट हो जाए। 1.21 भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। ये बाय की स्टॉप लिमिट है, ये याद रखिएगा, ठीक हो गया। अब मेरे पास जो बैलेंस है उससे मैंने 10 आडा अभी भी आते हैं तो मैं वो लगा देता हूँ। अब ये किधर आएगा, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई 1.21 पे जब आएगा तो आपने 1.21 में 10 कार्डानो खरीदने, इतने पैसे लगेंगे टोटल, मैंने कंफर्म कर दिया। अब ये भी फिल नहीं हुआ, ये किधर आ गया, ओपन ऑर्डर्स में आ गया, ठीक हो गया। ओपन ऑर्डर्स में आने का मतलब क्या है कि जब ये इस पे आएगा तब ही परचेज होगा, 1.21 पे ही परचेज होगा, उससे पहले परचेज नहीं होगा, ठीक हो गया। अब लग रहा है हो जाएगा भाई हमारा ये काम भी। अच्छा 121, अब मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मकसद इधर से खाना है। ये आपको इधर इंडिकेशन दे दी इसने कि भाई कैंसिल हो गया ऑर्डर आपका। अब मेन ऑर्डर जो इसमें है ना वो है मार्केट, कि बस ट्रेन जा रही है, आपने ट्रेन में चढ़ना है किसी भी दरवाजे से, ठीक हो गया। उसमें क्या करेंगे, उसमें आप आडा की कंटेंट ही नहीं बताएंगे, उसमें आपने कितने पैसों के लेने हैं वो बता देंगे, ठीक है। मैं पूरे 16 के लगा देता हूँ मार्केट, ये बाय आडा। अब क्या हुआ, मार्केट ऑर्डर फेल्ड, मार्केट ऑर्डर क्रिएटेड। अब क्या हो गया, ये ओपन ऑर्डर्स में नहीं आया। ऑर्डर हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो इसने मेरे को 1.17 पे खरीद लिए। कितने के खरीदे, इतने के खरीदे, इतना अमाउंट खरीदा। अब यहां पे देखें मेरे पास इसमें बीएनबी पड़े हुए, तो इसने फी काट ली। मैं फी बीएनबी में पे करता हूं ताकि उसमें डिस्काउंट होता है, तो ये उसने फी काट ली, ठीक है। अब हमारे पास आडा आ गया। अब आडा आ गए, उसका करेंगे क्या, ठीक हो गया। अब सेल पे आ जाते हैं, ये बाय था, ये सेल था। अब हमारे को इधर पैसे नहीं दिखा रहा, डॉलर्स जो है वो उड़ गए। अब दिखा रहा है कार्डानो जो हमारे पास खरीदे हुए हैं, उसमें भी सेम पोजीशन है,
मैं बोलता हूं भाई 1.25 पे सेल करने, ठीक हो गया, मैंने लगा दिया, ओपन ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर क्रिएटेड, ओपन ऑर्डर्स में आ गया, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूं कैंसिल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि भाई मार्केट में अगर मैं इसको मैं लगाऊंगा, मेरे पास कितने कार्डानो है, 13.7 है, वो लगाऊंगा किसी भी दाम में जो इस टाइम पे चल रही होगी रेट, ये लाइव रेट चल रहा होता है, ठीक हो गया, ये उस किसी भी दाम में बिक जाएंगे। अब आपने क्या हिसाब लगाना है, आपने दिमाग चलाना है और हिसाब लगाना है कि भाई आपको कितने में पड़े थे, ठीक हो गया। 1.17 अभी क्या चल रहा है, लो चल रहा है उससे, ये सिखाने के लिए, इसलिए हम इसकी इतनी फिक्र में नहीं पड़ेंगे। अब हम स्टॉप लिमिट लगा देंगे। अब इधर स्टॉप लिमिट लगाना बहुत जरूरी है कि अक्सर हम बोलते हैं ना स्टॉप लॉस लगा दो, स्टॉप लॉस लगा दो, स्टॉप लॉस लगा दो। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यार ये ठीक है, मैंने लेके तो रख लिए, अब मुझे इसमें नुकसान नहीं करना है। नुकसान मैंने अपने दिमाग से तय करके रखना है कि भाई मुझे बस इतना नुकसान हो, ठीक हो गया। एक तय कर लिया आपने, इधर कैलकुलेशन अभी आ जाएगी तो आपने देखना है कि यार ठीक हो गया, मैंने लेके तो रख लिया, लेकिन ये 1.10 से अगर नीचे जाते हैं तो मेरे भाई 1.10 पे ऑर्डर लगा दो और फटाफट मेरे भेज दो। 13.17 आडा हमारे पास है, ये भाई मैंने 17-16 समथिंग के खरीदे थे, मुझे $1.5 जो नुकसान हो रहा था, जो शुरू में आपने देखा था, वो होगा अगर यहाँ पे प्राइस आ गई और मेरे फौरन बिक जाएंगे। ये कंफर्मेशन मांग रहा है, ये मैंने कंफर्मेशन लगा दी, अब ओपन ऑर्डर्स में आ गए। जब प्राइस खुदा न खास्ता इससे नीचे गिरती है तो वो इसको अल्लाह हाफिज कर देगा, बेच देगा, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब मैं इसको ओसीओ ऑर्डर सिखाऊंगा, ठीक है। ये मोबाइल ऐप में भी ओसीओ ऑर्डर है, ठीक है। ओसीओ ऑर्डर का बेसिकली मसला क्या है, ये बाय सेल दोनों में काम करता है। ओसीओ ऑर्डर काम कैसे करता है कि ओसीओ ऑर्डर में बाय और सेल दोनों में बताता हूँ, एक अंदाजा है, समझ ले उसे, एक मतलब। अब क्या हुआ, ओसीओ ऑर्डर में किस सूरत में लगाता हूँ कि भाई मुझे बेचना ये $2 में है, लेकिन ये $2 तक नहीं जाता, अगर खुदा न खास्ता पीछे आना शुरू हो जाए तो $1.10 में मेरे टोटल माल बेच दो, ठीक है। ये अभी हमारे पास पड़े हुए इसलिए सेल पे लगा के देखते हैं। 1.10 पे आता है, सॉरी मेरे को $2 में बेचना है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता पीछे आना शुरू हो जाता है तो 1.10 में मेरे बेच दो। ये आप थोड़ा कम भी लगा सकते हैं, 1.10.999, ठीक हो गया। ये क्या होगा इससे कि जैसे ये हिट करेगा डायरेक्ट ये मार्केट में ऑर्डर चला जाएगा, वो फौरन एग्जीक्यूट हो जाएगा। 1.10 से मतलब हो सकता है कि इतना खतरनाक डंप आए कि धड़ धड़ गिर रहा है, तो फिर उस टाइम पे मजीद गिरेगा गिरेगा गिरेगा, जब आपका नंबर आएगा तब बिकेगा। हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाए, ठीक हो गया। अब मेरे पास जितने हैं वो सारे बेच दो। अब मुझे ये पैसे क्या दिखा रहा है, $27। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने असल इसको बेचने की कीमत बताई कि मुझे इस पे बेचना है। ये तो मैं एक एहतियात दे रहा हूं उसको। सेल ऑर्डर, कंफर्मेशन, ओसीओ। अब यहाँ पे 2 ऑर्डर आ गए, एक की जगह पे क्यों 2 आए, क्योंकि मेरा एक सेल ऑर्डर भी है और एक स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी है। अब जो दोनों में से पहले हिट करेगा वो दूसरे को क्लोज कर देगा। 10 इसका नाम आता है OCO, वन कैंसल्स द अदर, ठीक हो गया। ये बाय में कैसे लगाएंगे, बाय में कैसे लगाएंगे, उसमें तो लगा लिया। बाय में आप लॉजिकली बात है कि आप किसी चीज में घुसना चाहते हैं, ठीक हो गया। आप बोलते हैं कि भाई मेरे को आडा कार्डानो खरीदना है, मेरी एक कैलकुलेशन है, या मुझे सिग्नल ग्रुप में पता चला कि यार ये 1.15 पे बाय ऑर्डर लगा दे, ठीक है, आपने उनकी मान ली। अब ये 1.15 पे आता ही नहीं है, तो आप क्या कर रहेंगे कि भाई 1.15 पे अगर नहीं आता, अभी जा रहा है 17-16 चल रहा है, अगर ऊपर जाने लग जाता तो मैं मिस कर जाऊंगा ना।
अगर मौका नहीं मिलेगा तो मैं तो मिस कर जाऊंगा। ये तो गुरु ग्रुप में बोला था भाई कि बाय कर लो, 1.15 पे आएगा, नहीं आएगा वहीं से डायरेक्ट ऊपर चला गया, 116 से ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो भाई एहतियात के लिए मेरा 1.20 का ऑर्डर लगा के रख दो। ठीक हो गया। पहले हम इसको मार्केट सेल कर देना ताकि ये बात समझ आए। अब मार्केट सेल कैसे करते हैं कि ये बहुत अच्छी खासी प्राइस हमारे उससे नीचे आ गई। मार्केट सेल में क्या होता है कि आपने अपना वो चूज करना है कितना अमाउंट सेल करना है। सेल किया, यहाँ पे देखिएगा सेल ऑर्डर क्रिएटेड फील्ड, डायरेक्ट से आ जाता है। अब ये देखिए ऑर्डर हिस्ट्री में क्या आ रहा है। अब मुझे नुकसान हो गया, 116,817 पे फिल हुआ। जब मैं मारूंगा वो तब ही फिल हो जाता है, थोड़ा वेट करेंगे बढ़ेगा। ठीक है, ये सिखाने के लिए ना। अच्छा, अब बाय का हम ओसीओ सीख रहे थे, सेल का तो ओसीओ सीख लिया था। ठीक हो गया। मैं बोलता हूँ 1.15 में मुझे चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता 1.15 तक तो ये नहीं कि मैं मिस कर जाऊं और 1.20 तक मुझे खरीदना ही खरीदना है। ठीक है ना। हमने जब बाय शुरू किया था तो ये कितने का अमाउंट कितना लगा था, इतना लगा था। सेल किया, कितना लगा, इतना मिला। ये बाय किया था तब इतने का बाय किया था, सेल किया था 5 सेंट का नुकसान की। सीखना है, इस तरीके से सीखा जा सकता है। 12 मैं बोलता हूँ 1.15 पे आए तो मैं बाय कर लूँ। कितने बाय कर लूँ, इतने बाय कर लूँ। ये 22 प्राइस उतनी ही दिखाएगा जितनी आपने प्राइस 1.15 लिखी है। ठीक है ना। उसको नहीं पता 1.20 पे आएगा नहीं आएगा, ये 2 ऑर्डर खुल जाएंगे ना। उस टाइम पे जितना होगा वो मार्केट ऑर्डर के हिसाब से आपके पैसों के हिसाब से फिल कर देगा। अब मैंने ये मार दिया, उसी ऑर्डर क्रिएटेड, यहाँ पे अब 2 ऑर्डर खुल गए। ठीक हो गया। 1.15 पे लिमिट मेकर यानी लिमिट ऑर्डर बाय होगा। ठीक हो गया। अब 1.20 के हिसाब से कितने पैसे आ सकते हैं वो इसने इधर लगा दिया। ये इसने प्राइस मुझे शो की अगर 1.15 के हिसाब से। ठीक हो गया। प्राइस इसने मुझे शो की टोटल 1.15 के हिसाब से, लेकिन इसने एहतियातन सारा मेरा जो बैलेंस था 1596 वो इसने इधर रख लिया, ब्लॉक करके रख दिया। क्योंकि उसने बोला कि अगर 1.15 पे आएगी ठीक है, बाकी इसके जो बचेंगे उसके अकाउंट में ही पड़े। लेकिन अगर ऊपर जाने लग जाती है बाद में मैं किससे मांगूंगा, इसीलिए इसने पहले से ये प्राइस सारी बुक करके रख ली। ठीक हो गया। ये है स्पॉट मार्केट। ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है। अब पीसी वाले इंटरफेस में फ्यूचर्स की आपने यहाँ आना है। ठीक है, यहाँ आप आ गए। अब नोट कीजिएगा यहाँ पे हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है। कॉइन एम फ्यूचर्स, यूएसडी एम फ्यूचर्स, यूएसडी एम फ्यूचर्स पे आना है। ठीक है, यूएसडी एम फ्यूचर्स। अब यहां पे देखें हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं आ रहे, कुछ भी पैसे नहीं आ रहे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले पैसे यहाँ पे लाने हैं। पैसे कैसे लाएंगे, ये वॉलेट्स में गए, यूएसडीएम फ्यूचर वॉलेट में आए, पीसी का इंटरफेस ही उसके हिसाब से ही बताया जा रहा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, फ्यूचर्स के जो स्टार्टिंग में वॉलेट का एरिया था वहाँ आना है, ये ट्रांसफ़र करना है। फियाट स्पॉट वॉलेट से कहाँ पे लाना है, यूएसडी एम फ्यूचर्स। क्या पैसे लाने, यूएसडीटी लाने। यूएसडीटी सिलेक्ट करेंगे, ये हमें बता रहा है कि भाई 16 है आपके पास। हाँ भाई 16 ले आओ। ठीक हो गया। अब हम वापस उधर कैसे जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन यूएसडी एम फ्यूचर्स। यहाँ पे भी मोस्टली सब जो है ना तरीकेकार जो उधर है वो इधर है।
यहाँ से आपने कॉइन सेलेक्ट करना है जिसमें आपने ट्रेड करना है या सिग्नल जिसका मिला ADA, ये ADA आ गया, USDT, ठीक हो गया, USDT, ADA USDT, ADA USDT परपेचुअल, ठीक है, ये वाला आपने सेलेक्ट करना और आप आ गए। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि भाई ये आपका बैलेंस है, ये है। जब आपको सिग्नल उधर मिलता है ना कि भाई फ्यूचर्स का सिग्नल मिलता है और कहा जाता है कि यार ये अर्ली सिग्नल है, ठीक है ना, अर्ली सिग्नल है, लिमिट ब्रेकर, वो कोई बोलता है ना कि यार घुस ही जाओ इसी टाइम पे, कोई कभी कभार रिस्की सिग्नल आते हैं जो हम बोलते हैं कि भाई ये हम दे रहे हैं, उस टाइम पे काफ़ी लोग आप देखते हैं कि घुस जाते हैं एकदम से ट्रेड में, तो घुसने के लिए डायरेक्ट वो मार्केट कर देते हैं और अपना वो करते हैं, ठीक हो गया। अब नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि फ्यूचर्स में भी ट्रेड का तरीकाकार सब कुछ सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। बस आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है मोड सिलेक्ट करने का। दोनों मोड्स में फ़र्क क्या है, एक है आइसोलेटेड मोड। आइसोलेटेड मोड क्या होता है कि अब अगर ट्रेड खुदा न खास्ता गलत जाती है और मैंने ट्रेड $5 की खोली है, ठीक हो गया, $5 की ट्रेड खोली है और ट्रेड गलत जाती है और खुदा न खास्ता उल्टा बढ़ जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे $5 उड़ेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मोड में क्या होता है कि मैंने ट्रेड भले $5 की खोली हुई है, लेकिन पूरा जो ये $16 है ना, ये खतरे में है लिक्विडेशन को बचाने के लिए। बचा फिर भी नहीं सकेगा, अगर उस प्राइस से नीचे चला जाएगा तो लिक्विडेट फिर भी ये पूरा 16 हो जाएगा डॉलर। लिक्विडेट क्या होता है कि आपका पूरा अमाउंट उड़ जाता है, क्योंकि लेवरेज जब आप लेते हैं, जितनी ज़्यादा लेवरेज लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लिक्विडेशन करीब होगी। उसको समझने के लिए यहाँ पे आ जाए, ठीक हो गया। यहाँ आपने $100 की ट्रेड की है, ठीक है, एक कॉइन है जिसकी प्राइस $100 है, ठीक है, आपका पास बैलेंस है $100, ठीक है। अब आप करना चाहते हैं ट्रेड ए कॉइन की, ठीक हो गया, ए कॉइन की ट्रेड आपने करनी है। ए कॉइन की प्राइस क्या है, $100, ठीक हो गया। ये फॉर्मूला लाजिम समझ लें, ध्यान से इसको समझें, ठीक है। समझना है तो वापस पीछे करके समझिए, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। आपके $100 बैलेंस से अगर आप बैलेंस से 5x की लेवरेज लेते हैं, ठीक है, तो बाइनेंस आपको 500 की ट्रेड अलाउ करेगा, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, हमारा ए कॉइन $100 का एक था, 500 में कितने आएंगे, 5 कॉइन्स, ठीक है। अब इसकी जनरल हालात में लिक्विडेशन क्या होनी चाहिए, लिक्विडेशन ये होनी चाहिए। लिक्विडेशन कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला इधर मैं आपको बताते चलूँ कि कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि उस प्राइस पे आ जाए जब आपकी बेसिक जो इन्वेस्टमेंट है ना $100 वो उड़ जाए, ठीक हो गया। अब आप 10x लेवरेज भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने 5 और 10 दोनों का सिनेरियो मैं बताऊंगा। लिक्विडेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं ग्रुप में, उसमें है भी तफसीलात, फिर भी इधर एक ये चल रहा है तो मैं बता रहा हूँ। 5x लेवरेज में आप $500 की ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि 5 कॉइन्स, और 10x की लेवरेज में आप 10 कॉइन्स, ठीक हो गया। अब क्या होगा, दोनों की लिक्विडेशन प्राइस क्या आएगी, आपके इनिशियल 100 ही है, आपका इनिशियल बैलेंस 100 ही है। अब 5x की लेवरेज के साथ अगर आता है तो आपको उस टाइम पे आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो आएगी ना, वो क्या आएगी, 5x पे $80 जब वो कॉइन पड़ जाएगा ना, कम हो जाएगा, $80 कम हो जाएगा, मतलब 100 से अगर खुदा न खासा ट्रेड आपने लिए लॉन्ग की, कि आपने ट्रेड किए कि यार ये 100 से ऊपर जाएगा, उसको कहते हैं बाय या लॉन्ग की ट्रेड। उसके अल्फाज है, नाम है बाय या लॉन्ग की ट्रेड, ठीक है।
बाय या लॉन्ग की ट्रेड। जब आपको ये होता है, सिग्नल होता है बाय या लॉन्ग का, ठीक हो गया। आपको उम्मीद है कि भाई वो 100 से ऊपर जाएगा हमारे सिनेरियो में जो हम वहां पे कर रहे हैं, तो आप बाय या लॉन्ग की लेते हैं। या आपको सिग्नल आता है कि नहीं भाई ये 100 से नीचे आएगा, दोनों सूरतों में आप ट्रेड ले सकते हैं। ये कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन है, ठीक है। अगर आप इसको जुए की तरह करेंगे कि आपने ऐसे ही सुबह आंख खुली, खोला, यार 100 इस पे लगा दूं, 100 उस पे लगा दूं, 100 फलाने पे लगा दूं, आपकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, तो ये जुआ है, गैम्बलिंग है, 110% गैम्बलिंग है, ठीक हो गया। ये नहीं करनी है, इससे बड़ा बचना है, ठीक हो गया। क्योंकि ये आप अपनी हरकतों के खुद जिम्मेदार है, मैं नहीं हूं, ठीक है ना, वाज़ेह सी बात है। मैं इधर तरीका, इंटरफेस सिखा रहा हूं आपको, हो सकता है ये आपके लिए बहुत अच्छा रोजगार का जरिया बन जाए अगर आपको समझ आती है तो, ठीक है ना। मेरे कहने पे या मेरे समझाने पे ना करें, आपका खुद अपना दिमाग चलाएं। इतने बड़े हो गए माशाल्लाह कि आप वीडियो देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इतनी समझ होगी आपको कि भाई अच्छा बुरा क्या है, ठीक हो गया। तो लिक्विडेशन प्राइस आई कैसे मेरे पास, ठीक हो गया। लिक्विडेशन आई प्राइस कैसे, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला, अगर ये कैलकुलेटर कुछ वो ना करे, ठीक है, लग तो नहीं रहा करेगा। बहरहाल अब लिक्विडेशन प्राइस क्या आई कि आपने ये हिसाब लगाना है लेवरेज का कि आप अगर 5 कॉइन्स ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप ट्रेड लगाते हैं ना, आगे जाके आपको ये बात समझ आ जाएगी। 5 कॉइन्स ले रहे हैं, 100 की जगह 5x लेवरेज ले रहे हैं, तो 500 का ट्रेड हो रहा है। आपको अपने जो इनिशियल $100 हैं उसको लिक्विडेट करने के लिए कितनी प्राइस पे लाना है, ये कैलकुलेटरों से और कैलकुलेट करने का फायदा नहीं है, इससे समझ लें, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले टोटल ट्रेड कितने की हुई वो हिसाब लगाना है। $500 की ट्रेड है, ठीक है। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक हो गया। $500 की ट्रेड है, मेरा अमाउंट कितना है, मेरा $100 है, ठीक है। अब क्या पीछे रह गया, 400। अब 400 में मैंने डिवाइड करना है 400 को किससे, नंबर ऑफ कॉइन्स, कि मैंने कितने कॉइन्स की ट्रेड की है। ये 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है 5x आपने लेवरेज ले ली है तो अब आपने कसम खा ली है कि आपने 5x ही करनी है, ठीक है। आपने 5x पे कर ली है और पूरे 5x को यूटिलाइज कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए, एक ही प्राइस पे नहीं करना चाहिए, आगे समझ आएगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 5 पर। अब आपको ये दिखा रहा है कि आपके $100 उड़ने के लिए, लिक्विडेट होने के लिए, गायब होने के लिए, फिल्टर होने के लिए इसको 80 पे आना चाहिए। उधर कैलकुलेटर से बाइनेंस के हिसाब से ये 80 पे आएगा तब नहीं फिल्टर होंगे, बाइनेंस के हिसाब से 80 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि वो सियाने है ना, अपनी फीस तो पहले से हिसाब लगाते हैं, ठीक हो गया। अब आपको 5x लें, 10x लें, 20x लें, मैटर वो नहीं करता कि आपने कितनी x लेवरेज ली है, चाहे आप उसको आखिर तक भी कर लें, ठीक हो गया। ये आडा में कितने तक जा रही है, 75 तक जा रही है ना, 75 तक कर लें, ठीक हो गया। भाई मैं इसको कर रहा हूं कि भाई मुझे 60x चाहिए, ठीक है। लेवरेज एडजस्टमेंट सक्सेसफुल, ठीक है। अब वो मुझे क्या बताता है कि तुम्हारे $16 से तुम लॉन्ग 720 कार्डानो कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारे पास तो इधर कोई ए कॉइन है नहीं कि उसके बारे में बताऊं। अब देखें यहाँ पे चेंज होते हुए देखें, वो मुझे बोलता है 720, ठीक है। अब जब मैंने चेंज की ना तो इसने बोला 558 कर सकते हो। जब मैंने 15 कर दी, 16 कर दी, और कम हो गए। ये मेरे पैसों के हिसाब से शो करेंगे मुझे, ठीक हो गया, कि मेरे पैसों के हिसाब से शो करेंगे मुझे कि भाई इतने कर सकते हो। अब आप एक ही उसमें लेवरेज, जनरली हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि बंदा 5x मतलब बड़ा अमाउंट से कर रहा हो तो 3x 2x जैसे हम कर रहे होते हैं, ट्रेड शो भी करते हैं, 3x 4x बस, 5x मैक्सिमम। अगर बंदे को ज्यादा ही मस्ती है तो 10x, बस इससे ऊपर ना जाए। अब क्या हुआ
कि ये 10x में मुझे दिखा रहा 135। अब हम वापस अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर ये 135 दिखा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने 135 ही लेने। मैं यहाँ पे $16 मेरा बैलेंस है, ये मुझे बोल रहा है कि आपने जो 10x लेवरेज ली हुई है उससे आप 135 कॉइन कर सकते हैं। मेरी मर्जी भाई, मैं 50 करूंगा, वो मुझे 50 की कॉस्ट बता देगा। इसको क्यों करना होता है ऐसे? जब हम ट्रेड बताते हैं ना कोई भी, तो उसमें फॉरेन ट्रेड में घुसने के लिए, उसका फायदा फॉरेन उठाने के लिए, आपको पता है कि आपकी 135 की ट्रेड चल रही है, 135 ले सकते हो। आपने क्या चल रहा है, ये करंट प्राइस चल रही है, आपने इधर से मार्केट मार दिया कि भाई मैंने 36 कॉइन्स, एक मिसाल है, इस प्राइस पे ले लेने। ये क्या हुआ? अच्छा, ये सब कोई पहली बार इसको बताना पड़ता है। मोबाइल में भी आएगा, उसमें भी आएगा, कोई पहली बार आता है। कुछ भी इसको जवाब दे दे, ये खुद ही सही कर देगा, क्योंकि इसको पैसा चाहिए। ठीक हो गया, इसको पैसा चाहिए, ये आपको खुद ही बोलेगा हाँ अच्छा ऐसा है, ठीक है, हाँ भाई ऐसा है, हाँ ये लो हमने ये कर दिया। इतना टाइम है नहीं, हालांकि हमें तो पता ही है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना फालतू इनके पास टाइम है नहीं हमारे पास के हम इनकी हर बात का जवाब देते रहे। ठीक हो गया, ठीक है, इन्होंने मुझे बता दिया ऐसा नहीं है, ऐसा कर लो। मेरे को उन्होंने बोल दिया, मैं मार्केट प्राइस में घुस जाता हूँ कि भाई मैं 135 कार्डानो ले सकता हूँ। यहाँ पे देखें 135 आ गए, मैं 135 ले सकता हूँ, लेकिन मेरे ग्रुप के रूल यही है कि आपने कभी भी नहीं जाना, आपका अपना रिस्क है, आपका अपना पैसा है। मैं आपका पैसा ना हिस्सा मांग रहा हूँ, ना मैं बचाने आऊँगा, ना मैं आपको दूंगा अगर आपका लॉस होता है। ठीक है, तो करना क्या है, सेंसिबल तरीका, जब भी आपको कोई कॉल मिलती है तो आपने जनरल सा उसको डाल देना है। मैक्स है, आपको रिस्क लेना है, आप अपनी मर्जी से जितना ले यार, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेके एक बार लॉस करके मुझे दिखा दे, ताकि मैं आपको ग्रुप से लात मार के निकाल दूं। ठीक है ना, क्योंकि ये जुए खेलने वालों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मुझे 135 शो कर रहा है। मैं क्या करूँगा, मेरा बैलेंस 16 है, 100 होगा उसके हिसाब से शो करेगा। इसमें बैलेंस 16 है। ठीक है, मैं बोलता हूँ 25 में अभी ले लेता हूँ। ये क्या हुआ, 25 जब मैंने लिया ये पोजीशन में आ गया। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है मोबाइल वर्जन में कि मैंने 25 लिया, ये मेरी एंट्री प्राइस है, मार्केट की प्राइस ये चल रही है। ये लिक्विडेशन प्राइस अभी बहुत दूर क्यों है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा बैलेंस पड़ा हुआ। ये मार्जिन क्रॉस है ना, तो वो सारे बैलेंस के हिसाब से लिक्विडेशन प्राइस बता रही है कि पूरा $13 ट्रेड का मिला के $16 उड़ने के लिए इसको इस प्राइस पे आना पड़ेगा। आइसोलेटेड अगर ये होती तो इसकी बात ही अलग होती। अब आइसोलेटेड करके दिखा देते। ठीक है, सिखाना है ना, तो सिखाने में थोड़े जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस की जगह आइसोलेटेड कर देता हूँ। अब मैं आइसोलेटेड कर देता हूँ और 25 ऑर्डर कर लेता हूँ। मार्केट ऑर्डर सबमिटेड, मार्केट ऑर्डर फेल्ड। ठीक हो गया। अब लिक्विडेशन प्राइस क्या आ रही है, पहले से ऑलमोस्ट डबल, मतलब ये $1.05 पे आएगा और ये जो है ना 293 ये पूरे उड़ जाएंगे, क्योंकि ये इतने पैसे हैं जितना लॉस है, जितना लॉस होगा डिफरेंस का। ठीक हो गया, ये भी मैं मार्केट पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपका सिचुएशन क्या आ जाती है कि इस तरीके से तो हमने लगा लिया मार्केट पे। अब हमने लगाना कैसे है, अब एक जनरल सी बात है, मेरे पास ऑप्शन इधर आ रहा है 135 ले सकता हूँ। मैंने बोला यार 25, मेरे को अगर इस ट्रेड पे $100 लगाने तो मुझे ये बता रहा है, ये मैं इधर से कॉस्ट देख सकता हूँ। मोबाइल वर्जन का जब आएगा तब उसमें समझ पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट मैंने इधर से फौरन बाय कर दिया, ये ट्रेड के अंदर मैं घुस गया। अब यहाँ से अगर ट्रेड ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो ये PNL जो शो कर रहा होता है ना, ये मेरा प्रॉफिट या लॉस है। ठीक है, ये मोबाइल वर्जन के लिए। ठीक हो गया। अब क्या करना क्या है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं बोलता हूँ कि भाई ये 900 पे हमने एंट्री की थी, हमारी एंट्री इधर क्या है 827। ठीक हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि यार
827 पे मेरी एंट्री थी एक। अब मैं बोलता हूँ कि मेरी एक एंट्री हो 500 पर, कितने की? 25 की। और ये बाय ये बाय लगा दिया मैंने। ये ओपन ऑर्डर्स में आ गया, फिल नहीं हुआ, ये चल रहा है। अब जब प्राइस यहां तक पहुंचेगी ना 16,500 पर तो खुलेगा। अब मैं बोलता हूं 16,300 पर भी। ये थोड़ा डिफरेंस है, ये आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, कितना कितना रखना है, कितने % डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ 25 का और खुल जाए, फिर मैं बोलता हूँ 16 पे ही खुल जाए, 25 का और। ठीक हो गया। अब मेरे को स्टॉप लॉस दिया जाता है ना, जब हम सिग्नल देते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस देते हैं, हम उसमें सिग्नल देते हैं तो स्टॉप लॉस देते हैं। अब मैंने अगर आपको एक मिसाल सिग्नल दिया है तो वहां पे स्टॉप लॉस मस्ट होगा। ठीक हो गया। तो एक ये अगर मैंने स्टॉप लॉस दिया है ना 15,500 दिया है स्टॉप लॉस, तो 15,750 के पास 15,750 के पास एक वो होना चाहिए, बड़ा ऑर्डर मौजूद होना चाहिए। ये मैं पूरे का लगा दूंगा जितने मेरे पास बचे। ठीक है। अब क्या चल रहा भाई, मेरे पास 4 ऑर्डर खुले हुए, एक ऑर्डर मेरा चल रहा। अब जैसे जैसे प्राइस नीचे आती जाएगी ना तब तब मेरे ये ऑर्डर फेल होते रहेंगे। उससे क्या होगा कि मेरी प्राइस जो एंट्री प्राइस है ना वो चेंज होती रहेगी, और फिर वहां से अगर ऊपर जाना शुरू होता है तो मेरा बेनिफिट है, क्योंकि 25 में और 25 ऐड हो जाएंगे और 25 ऐड हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता लॉस होता है, अगर खुदा न खास्ता लॉस होता है, मैंने स्टॉप लॉस 15,500 का दिया है, एक मिसाल है, तो ये जितनी पीछे आती जाएगी उतना कम लॉस होगा, और प्रॉफिट भी यहाँ पे इस सूरत में कम ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी साइज कम है ना, मतलब आपकी अमाउंट कम है, तो प्रॉफिट कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लॉस जो है वो बहुत ही कम होगा। अगर इसके बजाय आप यहाँ पे पूरा अपने जो अमाउंट था उसकी ट्रेड खोल लेते तो जो हो रहा होता इधर ही हो रहा होता। अगर नीचे जा रहा है तो आपका पूरे का पूरा का एक साथ लॉस हो रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ये इस तरीके कार है। ठीक है। अब उसमें पूछा जाता है कि भाई करें क्या। हमने आपको दे दी एक, मसलन ये एंट्री प्राइस हमने दी थी, ठीक है, 16,827 हमने एंट्री प्राइस दी थी। उसमें आपने क्या करना है कि क्लोज पोजीशन में क्या करना है कि अभी आपके ये वाले ट्रेड्स जो हैं खुले हुए होंगे ओपन ऑर्डर्स, आपने इन सबको भी लाजमी कैंसिल करना है। कैंसिल नहीं करेंगे आप छोड़ के चले जाएंगे, खाली एक उसको लॉक क्लोज कर देंगे तो ये बाकी बाद में खुल जाएंगे और खुल जाएगी, फिर समझ रहे, मतलब बैलेंस कम हो जाएगा ना, क्योंकि खुलते रहेंगे आपको पता ही नहीं होगा, फिर नीचे आ रहा होगा तो। ठीक है। अब मैंने एक पोजीशन ले ली, अभी एक मिसाल है, मैंने मार्केट पे पूरे की पोजीशन ले ली, ये मुझे इनसफिशिएंट बता रहा है क्योंकि मैंने पूरे पैसे लगाने की कोशिश की और रेट ऊपर नीचे होता रहता है, इस वजह से अब ये फिल हो जाएगा। ठीक हो गया, फिल हो गया, डायरेक्ट पोजीशन में आ गया। अब क्या करना है, ये पीसी वर्जन में आपके पास क्या दिखा रहा है, अब डबल दिखा रहा है, क्योंकि ये वापस ओपन हुए हुए, वापस ओपन हुए हुए। ठीक हो गया। अब देखिए ना, इसको समझने के लिए ये मार्केट पे इसको मैंने क्लोज कर दिया, मार्केट पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब कितने दिखा रहा था, ये उस टाइम पे डबल क्यों हो गए थे, क्योंकि हमने ओपन किए हुए थे 130 कुछ, तो वहां पे डबल हो गए थे। ये पीसी वर्जन में इस तरीके से ही चलता है कि जब आपने बाय किया हुआ होता है तो शॉर्ट करना होता है। अब एक मिसाल है वापस, उसके लिए हम खोल लेते हैं ऑर्डर को। ठीक हो गया, बाय लॉन्ग कर दिया, मार्केट सबमिटेड, ऑर्डर फिल्ड हो गया। ठीक है। अब क्या करना है कि यहां पे प्राइस डालनी है। ठीक है, यहां पे मैं बोलता हूं कि भाई जब हमारा तरीकेकार क्या है कि ये 17,000 पे आ जाए ना,
क्योंकि हम बोलते हैं कि फौरन से स्टॉप लॉस को मूव करना है। तो 17,000 पे आ जाए तो 133 है ना मेरे, आधी पोजीशन क्लोज हो जाए, जो हम बोलते हैं कि भाई आधी पोजीशन क्लोज करना, आधी पोजीशन क्लोज करना, ठीक है, आधी पोजीशन क्लोज करना। 17,000 का 133 का आधा कितना हुआ, तकरीबन 65 हुआ, ठीक हो गया। ये मैंने लिमिट लगा दी। अब क्या हुआ, ये ओपन ऑर्डर्स में आ गया। ये उस टाइम पे तो लाइव चल रहा होगा और मूव कर चुका होगा, तो आपने वो करना है। नहीं होगा तो आपने यहाँ पे कर लेना कि भाई 17 पे आधी पोजीशन क्लोज हो जाए, फिर आपने यहाँ से ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होता है, ठीक हो गया। अब आपने पहले से तय तो किया हुआ ये कि भाई कि मैंने इतने पे आधी पोजीशन क्लोज करनी, और फिर आपने टेंशन फ्री हो जाना। फिर आपकी एंट्री प्राइस आपको इधर शो कर रहा है, कॉइन अगर मूव कर चुका है 17,000 पे आ चुका है, तो हमारी 50% पोजीशन क्लोज हो गई, उसका हमें प्रॉफिट मिल गया। अब क्या होगा, स्टॉप लॉस हमने कहाँ करना है, एंट्री प्राइस जो हमारी है ना, ये एंट्री प्राइस है, ठीक हो गया। स्टॉप लॉस उससे थोड़ा ऊपर मूव कर देना है, ठीक हो गया। 816 890, ठीक है। उससे क्या हो गया, ये आपकी पोजीशन लॉस से बाहर आ गई। अगर अच्छा खासा मूव कर गए तो आप थोड़ा स्टॉप लॉस से और भी ऊपर मूव कर सकते हैं। जैसे मैं एक मिसाल है 9 कर दूंगा, तो इसमें प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। 950 कर दूंगा अगर ये मूव कर चुका है तो, ठीक है ना। अगर नहीं मूव किया तो ये सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा ना ऑर्डर। अगर मूव कर चुका है तो ये मोबाइल में सिग्नल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। उसका रीज़न ये होता है कि उसमें आपके बिल्कुल हाथ में, जब मोबाइल वाली वीडियो आएगी तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। बाकी इन जनरल केसेस में ये होता है इस तरीके से। अभी तो ये लॉस में चल रहा है, इतने लॉस में चल रहा है, और मेरा एक स्टॉप लॉस मिला हुआ है मुझे, एक मिसाल है। अब ये ओपन ऑर्डर्स में कौन सा ऑर्डर है कि हमने बोला भाई 17,000 पे हाफ पोजीशन क्लोज हो जाए, इसको लाजमी क्लोज कर देना। अब यहाँ पे क्या पोजीशन है कि भाई हम बोलते हैं कि ये हमारी एंट्री है, और 17,000 जब ये पहुंच जाए ना, तो हम लोग अपनी 50% पोजीशन क्लोज कर दे। उससे क्या होगा कि अगर आपने थोड़ा सा भी मूव किया, अब इसको समझ लें 17,000 पे पहुंच गई, तो कम से कम कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं तो ना 0.2-0.3% की मूव मिल जाती है। जब आप 10x लेवरेज लेंगे तो 3% का मूव, जो हमारा कंपाउंडिंग वाली वीडियो है उसके लिए हमें पता है कि 3% हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक हो गया। ये रिस्क फ्री काम हो जाता है, और आपकी 3% की मूवमेंट भी आपको मिल जाती है। उसकी वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा नीचे, ताकि जिसने नहीं देखी है वो लाइफ चेंजिंग वीडियो, तो वो देख ले और उसको समझ पड़ जाए कि ये हम 3% 4% क्यों एम कर रहे होते हैं। तो सबसे 17,000 पे जब आ जाएगा ना, तब क्या होगा, आपने 50, 60, 40, 30 जितनी पोजीशन क्लोज करनी है वो कर दें। मोबाइल वर्जन में आपको तरीका समझ आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। इसमें आपको मैंने समझा दिया कि भाई इसमें कितना आ गए। भाई हम बोल रहे हैं कि 17,000 पे आए, तो ये 133 है ना, हमारे 90 की एक मिसाल है पोजीशन क्लोज कर दो। यहाँ से आपने लिमिट प्रेस करना, ये ओपन ऑर्डर्स में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे आएगा तो ये 90 आधा जो है क्लोज हो जाएंगे। जब वो क्लोज हो जाएंगे तो आपके पास बाकी जो रह गए उसको आप उसका स्टॉप लॉस जो है, यहाँ से स्टॉप लॉस और यहाँ से टेक प्रॉफिट लगाते, वो आप मूव कर देंगे एंट्री पे। उससे क्या होगा कि अगर फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है ट्रेड, फिर आपका ट्रेड से जान छूट जाएगी देखने से। जैसे ही वो अगर खुदा न खास्ता पीछे आना शुरू हो जाता है तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। जब आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा तो आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। आपको एक तो लॉस भी नहीं होगा, दूसरा प्रॉफिट जो हो चुका है ऑलरेडी पोजीशन क्लोज करने की वजह से, वो प्रॉफिट अपनी जगह पे रह जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे भी वही ऑर्डर्स वगैरह सेम ही है, ठीक है। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका बहुत घटिया है, ठीक है ना, इसका कोई फायदा है नहीं, ठीक है। इसका बाइनेंस का बहुत ज्यादा घटिया है। एक दूसरा फ्यूचर्स के ट्रेड का प्लेटफॉर्म है, उसका अच्छा है, नाम मुझे अभी ज़हन में आ नहीं रहा। इससे क्या होता है कि ये खुद ब खुद जो है वो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर भेज देता है।
लेकिन ये काफ़ी टाइम एग्जीक्यूट भी नहीं करता और ये परसेंटेज वाला होता है, ये बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो बेसिक ये है कि ट्रेड आप तभी लगाएं जब आप लगाने के मूड में हैं या उसको देखने के मूड में। ठीक हो गया। या तो दूसरा तरीका आप ये करें कि आपको स्टॉप लॉस मिला, एक मिसाल है, स्टॉप लॉस मिल गया, ट्रेड आप लगाने के टाइम पे डिसाइड कर लें कि आपने वहाँ पे आपको टारगेट्स मिलते हैं। ग्रुप में अगर सिग्नल दिया जाता है तो वो एज अ टारगेट दिया जाता है। तो टारगेट जब दिया जाता है ना, तो उसमें आपको TP1 मिलता है, TP2, TP3, TP4, अक्सर 2-4 TP तो होते ही होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मेरा 100 की पोजीशन है तो TP1 पे 20 कम हो जाए, TP2 पे 20 कम हो जाए, और स्टॉप लॉस आप पहले से लगा सकते हैं वही वाला जो आपको मिला हुआ है। अगर आपका TP हिट कर जाता है और आप देखते हैं सारी सिचुएशन अपनी आंखों के सामने, तो फिर आप अपने हाथ से मैनुअली स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लें। ठीक हो गया। उससे क्या होगा कि अगर खुदा न खास्ता पीछे जाना शुरू कर जाती है तो आप कम से कम आपने जो 20% भी क्लोज कर दिया था उसका प्रॉफिट आपके पास है। अब आप $1 लगाएंगे, आपको $1 के हिसाब से प्रॉफिट होगा, 100 होगा 100 के हिसाब से, 1000 के हिसाब से। ये लाइव चार्ट चल रहा है, इसमें आपकी पोजीशन शो की जा रही है और आप कितने प्रॉफिट में या कितने लॉस में वो PNL के थ्रू दिखाते हैं। अब ये पूरा आपको नहीं मिलेगा, लाजमी इसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो कमीशन में कट जाएगा। इसीलिए अगर आपका एम 3% है तो कम से कम 3.5 पौने 4 पे आप क्लोज किया करें। पौने 4 3.5 तो ज्यादा हो गया, माइनर साई लेते हैं, लेकिन एक बात है जनरल, आप अपनी सेफ्टी का पहले सोचें। ठीक हो गया। और बता दिया लेवरेज आप जितनी भी लेना चाहें ले सकते हैं, क्रॉस, और वो भी बता दिया। आई गेस इसके लिए काफ़ी है। इसके अलावा अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता है तो फिर इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा, ग्रुप का नीचे लिंक होगा तो आ जाएगा। लिमिट ऑर्डर मैं आखिरी ये बताता हूँ बस जाऊँ कि आपने मल्टीपल लिमिट ऑर्डर्स लगाने हैं। एक मिसाल है, हम तो कैंसिल कर चुके हैं ना, 3-4 ऑर्डर लगाने की पोजीशन बताने की हमारे कि भाई हमारे को 17,000 पे, ये आपको ऐसे भी दिखाता है। ठीक है कि 17,000 में हमारे 25% हो तो खुद ही वो बता देगा। यहाँ पे आपने एंटर किया और ये वो मार दिया। अब क्या हुआ, ये 17,000 का एक ऑर्डर आ गया। फिर हम बोलते हैं कि भाई 17,500 पे कुछ अमाउंट बंद हो जाए। ठीक हो गया। 17,500 अगर हमारा वो है तो हम बोलते हैं कि यार उस पर 50% क्लोज हो जाए, जो बचा है उसका 50%। ठीक है ना, तो वो आपको हाथ शो कर देगा। ये आपने लगा दिया। अब आपके 2 लिमिट ऑर्डर्स आ गए। ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ से मार्केट, अगर आप प्रॉफिट में हैं और आप इतनी लंबी चौड़ी झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते, ये आपको 2 सिखा रहा है कि लिमिट ऑर्डर आपके 2 लगे हुए हैं, 66 और 33 पे। 66 एक बार बंद होंगे और 33 एक बार बंद होंगे। आप अपनी कैलकुलेशन लगा लें कि आपके पास टोटल 133 है। अगर आप उससे ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो शॉर्ट पोजीशन में चला जाएगा। अगर एक मिसाल है, आपके पास है ही 133 साइज आडा आपके पास कार्डानो, तो आपने 200 मारे हुए, देखा नहीं है, ध्यान नहीं दिया, तो क्या करेगा कि जब उस प्राइस पे पहुंचेगा ना, तो जो डिफरेंस बाकी रह गया होगा वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। वो लॉन्ग की जगह पोजीशन शॉर्ट शुरू हो जाएगी। अब शॉर्ट के बारे में मैंने ज़्यादा तफसील इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम पर्सनली शॉर्ट के सिग्नल देते नहीं, हमें समझ भी नहीं आता। समझ इस सेंस में नहीं आता कि अजीब ही लगता है, पता नहीं, कभी कभार ही शॉर्ट का कोई सिग्नल हो तो हो। और वैसे भी मार्केट में शॉर्ट और लॉन्ग एक तरीके से करना चाहिए। ठीक है, रिस्क टेकर्स जो है वो हर वक्त कर सकते हैं। बाकी इन जनरल अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड चल रहा है, जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा है, इसमें आप शॉर्ट मारेंगे तो नुकसान ही होगा। इसमें हमेशा डिप्स बाय करे जाते हैं कि जैसे ये नीचे गिरा, आपने बाय किया, वापस ऊपर गया। ये डिटेल चार्ट की वीडियो वगैरह में सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं ओपन ऑर्डर्स को अपने कैंसिल करूँगा। ठीक है, ये ट्रेड को लॉस में क्लोज करूँगा। प्रॉफिट में भी होती तो मैं इधर मार्केट प्रेस करता, जिस हाल में होगी वो उस हाल में क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया। फिलहाल इस वीडियो के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, समझाना, इसको समझें और देखें। इसमें फ्यूचर स्पॉट दोनों कवर हो गया। ग्रुप का लिंक होगा, अगर चाहते हैं कि सिग्नल सीख तो गए, फॉलो किसको करें, तो आपका अगर दिल माने तो आ जाए। और भी 150 लोग हैं, शायद आपको भी कोई फ़ायदा हो जाए।
थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।